Everyone, this is Arzu. I welcome you all in Arzu's Academy of Excellence. How are you all? I hope you all are doing well. So students, जो आज का हमारा टॉपिक है वो जितने भी KVS हैं, NVS हैं और CBSE स्कूल्स हैं सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th की लर्नर डायरी, जो कि रहेगी हिंदी की पुस्तक मल्हार से। तो चैप्टर का नाम बेसिकली ये कविता है, तो इसका नाम रहेगा स्वदेश। अध्याय 1, कक्षा 8वीं, पुस्तक मल्हार, अध्याय 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, इस अध्याय से मैंने क्या सीखा। तो इस कविता से मैंने अपने देश के प्रति प्रेम, सम्मान और गर्व की भावना को समझा। मैंने जाना कि हमारा स्वदेश केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि हमारी पहचान, संस्कृति और परंपराओं का भी प्रतीक है। इस कविता ने मुझे देश की प्राकृतिक सुंदरता, विविधता और एकता का महत्व समझाया या बताया। मैंने यह भी सीखा कि हमें अपने देश के विकास और सम्मान के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए तथा एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। तो मुझे इस कविता में सबसे अधिक क्या रोचक लगा, मुझे इस कविता में अपने देश की सुंदरता का भावपूर्ण वर्णन जो है वो बहुत अच्छा लगा। कवि ने सरल और मधुर भाषा में देशभक्ति की भावना को व्यक्त किया है, जो मन को प्रेरित करती है। कविता में प्रकृति, संस्कृति और देश के प्रति प्रेम का चित्रण अत्यंत आकर्षक लगा। कविता पढ़ते समय मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपने देश की महानता को अपनी आंखों से देख रहा हूँ या देख रही हूँ। थर्ड पॉइंट आ जाएगा, इस अध्याय में मुझे क्या चुनौतीपूर्ण लगा। इस कविता के कुछ कठिन शब्दों और उनके अर्थों को समझना मेरे लिए थोड़ा कठिन था। कविता में प्रयुक्त भावों और अलंकारों को समझने में भी शुरुआत में थोड़ी कठिनाई हुई। कुछ पंक्तियों का पूर्ण अर्थ समझने के लिए मुझे शिक्षक की सहायता लेनी पड़ी। कविता का सही भाव और संदेश समझने के लिए मुझे इसे कई बार पढ़ना पड़ा। फिर फोर्थ पॉइंट आ जाएगा आपका, इस अध्याय को और अधिक रोचक बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं इस कविता का नियमित रूप से सस्वर वाचन और कंठस्थ करने का प्रयास करूँगी या करूँगा। देशभक्ति से संबंधित अन्य कविताएं और कहानियाँ भी पढ़ूंगी। कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ लिखकर उनका अभ्यास करूँगी। मैं अपने मित्रों के साथ इस कविता पर चर्चा करूँगी तथा स्वतंत्रता सेनानियों और भारत की संस्कृति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करूँगी, ताकि कविता का भाव और भी अच्छी तरह से समझ सकूँ। तो ये 4 पॉइंट्स मिला के आपकी लर्नर डायरी चैप्टर की कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।